एक चीज़ ना आप लोग समझो कि जो भी रिश्ते होते हैं, जो भी नींव होती है रिश्तों की, उनको परफेक्ट इंसान नहीं बनाते हैं। 2 अलग-अलग इंसान बनाते हैं, ठीक है? सेम बिल्कुल भी नहीं होते हैं, अलग-अलग हैबिट्स होती है, अलग-अलग आदतें होती है, जिनका ना एक-दूसरे को समझने का सच्चा इरादा होता है, जो एक-दूसरे में एक्चुअली में इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है? तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि भाई आपको भी अपने रिश्तों को बचाना आप लोग चाहते हो और उसके बारे में कुछ काम करना चाहते हो, ठीक है? या तो फिर उसमें बेहतर बनना चाहते हो, ठीक है? तो अपन लोग इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं, ठीक है? छोटा-सा क्रिस्प वीडियो होगा एंड मैं आपको पूरी चीज़ें यहाँ पर अच्छी तरीके से बता दूँगा, ठीक है? वीडियो के एंड तक आप अच्छे से जान जाओगे। सबसे पहले रिश्ते टूटते क्यों हैं? तो आप लोग समझो कि भाई रिश्ते आप लोग है ना टूटते क्यों? आजकल के रिश्ते इसलिए नहीं टूटते हैं कि भाई लोग ना एक-दूसरे से प्यार नहीं करते हैं, ठीक है? बहुत अच्छे से प्यार करते हैं बट पूरी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करते। रिश्ते इसलिए टूटते हैं कि लोग ना बात करना बंद कर देते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, अपनी फीलिंग्स को बताते नहीं कि लड़ाई होगी, ठीक है? लोग अपनी फीलिंग्स ना दिल में रख लेते हैं। लोग ईगो को आगे कर देते हैं और लव को ना पीछे कर देते हैं, अपने प्रेम को, अपने प्यार को पीछे कर देते हैं। कभी सोचा है कि भाई छोटी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग एक छोटी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग, देर से रिप्लाई करना, छोटी लड़ाई जो हो गया, ठीक है? ये सब इतना बड़ा इश्यू कैसे बन जाता है कि भाई लोग अलग होने की नौबत पे आ जाते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, जो रिश्तों में मायने रखती हैं, ठीक है? अगर एक पार्टनर की बात को समझने की जगह, ठीक है? अगर एक पार्टनर की बात को समझने की जगह अपनी बात साबित करने में लगे रहते हैं, तो भाई रिश्तों में कमज़ोरी तो आएगी ना, वहाँ पर थोड़ी-सी कमज़ोरी आएगी। आपको अपने रिश्ते को महत्वपूर्णता देनी होगी, ठीक है? रिश्तों को प्रायोरिटी देनी होगी, ठीक है? क्या करें? क्या करें? रिलेशनशिप इम्प्रूव कैसे होता है? ये चीज़ थोड़ा-सा सोचो, ठीक है? इसके लिए अपन लोग को कुछ स्टेप्स लेना होगा। सबसे पहले तो देखो यार, कम्युनिकेशन अपन को करना होगा। कम्युनिकेशन करना होगा, सही बातें, सही समय पर, ठीक है? और सही टोन में कहना, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ईगो हटा कर के बात करना ज़रूरी है, रिश्तों को सुधारना ज़रूरी है, अपने आप को जताना ज़रूरी है। बल्कि इंसान को खुद को खुद से ज़्यादा प्रायोरिटी अपने रिश्ते को देनी पड़ेगी, ठीक है? और ये काम दोनों तरफ से होना पड़ेगा, ठीक है? दूसरी चीज़ भाई, ऑनलाइन प्रेज़ेंस होना ऑनलाइन प्रेज़ेंस होना एक्चुअली प्रेज़ेंस होना नहीं होता है। पार्टनर की बात, अब आपके जो भी पार्टनर की बात है उसको आपको सुनना पड़ेगा, उसकी फीलिंग्स को समझना पड़ेगा और अपनी फीलिंग्स को समझाना पड़ेगा। असली प्रेज़ेंस यही होगा और तब आपका पार्टनर आपको सुनने में और ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। और ये चीज़ दोनों तरफ से होनी चाहिए। जब भी मैं बात कर रहा हूँ तो दोनों तरफ से आपको करना पड़ेगा, लड़के को भी, लड़की को भी, ठीक है? जहाँ लोग एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, आपको अपने आप को समझाना होगा और उसको समझना होगा, ठीक है? सिंपल सा थैंक यू हो गया, सॉरी हो गया कोई गलती के लिए, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट देना हो गया, ठीक है? लड़के लोग थोड़ा-सा कम एक्सप्रेस करते हैं, ये चीज़ आदत होती है, तो उनको भी थोड़ा-सा समझना पड़ेगा, ठीक है? और ये चीज़ जब समझोगे, दोनों तरफ से होगा, तो भाई रिश्ता आप लोग देखोगे ना कि आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है, ठीक है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हो गई, ठीक है? एफ़र्ट होना चाहिए कि भाई आपको एक्सक्यूज़ नहीं देना है, कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं देना है, एफ़र्ट डालना होगा। याद रखिए, जो आपके रिश्ते होते हैं, रिलेशनशिप्स होता है, वो ऑटोमेटिक नहीं चलते हैं, ठीक है? उनको इंतज़ार रहता है आपकी कोशिशों का, तो आपको वो कोशिश करनी पड़ेंगी, ठीक है? एफ़र्ट डालना होगा, हमेशा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है? आपका जो भी ईगो होता है ना, वो हमेशा बड़ा नहीं होना चाहिए, आपके एफ़र्ट्स बड़े होना चाहिए, ठीक है? आप पूछो, भाई छोटी-छोटी जैसे चीज़ें होती हैं, ठीक है? जैसे कई बार अपन लोग भूल जाते हैं, भाई तुम ठीक हो ना? कहीं पे पुराने दिनों की तरह कहीं पे घूमने चलते हैं, इस टाइप की चीज़ें आप एक्सप्रेस करो। ये छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगी, ठीक है? और तोहफ़ा देना देखो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है? आप लोग फिज़िकली कोई तोहफ़ा देते हो, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। आपके जो अटेंशन हो गया, टाइम हो गया, वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आपको ये चीज़ समझनी होगी कि भाई आपका जो रिलेशनशिप है ना, वो उसको बचाए रखना ज़रूरी है। उसको बचाने के लिए आपका करियर बचाना ज़रूरी है। तो भाई अगर आप अपने करियर को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो और दोनों इस बात को समझ रहे हो, तो भाई रिलेशनशिप आपका ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होगा। तो इमोशनली आप लोगों को स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, ठीक है? और अपने रिश्तों को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। आपका रिश्ता अगर लड़खड़ा रहा है, तो ये मत सोचो कि भाई इसे छोड़ दूँ, ठीक है? छोड़ना ना ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए, ठीक है? सोचो कि इसे कैसे बचाया जाए, ठीक है? अगर आप लोग सच में एक-दूसरे को पसंद करते हो, सच में एक-दूसरे के लिए सही हो, तो भाई भगवान भी आपकी मदद करेंगे और आप लोग उस जगह पे मेहनत करो कि भाई इसको बचाया किस तरीके से जाए, ठीक है? कई अलग-अलग ऑप्शंस होंगे,
छोड़ना भी एक ऑप्शन होगा एट द एंड, बट वो आखिरी ऑप्शन आपका होना चाहिए, ठीक है। रिप्लेस करना आपका आखिरी ऑप्शन होना चाहिए, और उसको बचाए रखना, किस तरीके से आप कंजर्व उसको करके रख सकते हो, ये आपका पहला ऑप्शन होना चाहिए, और आखिरी तक यही ऑप्शन रहना चाहिए। और एट द एंड आपका ऑप्शन होता है कि भाई छोड़ दो, ठीक है। जब चीज़ें नहीं संभल पा रही हैं तो आखिरी में ऑप्शन होता है कि छोड़ दो, ठीक है। एक दूसरे को आपने चुना है, ये बात याद रखो। और भगवान की क्या मर्जी है ये तो अपन को भी नहीं पता, जो चीज़ भगवान चाहेंगे आखिरी में तो वही होगा, ठीक है। होई सो जो ये राम रची रखा, कुकरी तरफ बढ़ावे शाखा, ठीक है। तो एट द एंड आज की वीडियो में इतना ही है, अपन मिलकर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। चैनल अगर काम कर लगे तो सब्सक्राइब करो, वरना मत करो।